कैलपॉल 650 नाम तो सुना ही होगा, है ना। लगभग हर घर में मिल जाती है ये दवा। लेकिन क्या इसका इस्तेमाल हमेशा सही तरीके से होता है? चलिए आज इस आम सी दवा के सुरक्षित और असरदार उपयोग को आसानी से समझते हैं। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कैलपॉल 650 का एक छोटा सा परिचय, फिर इसके मुख्य उपयोग क्या हैं, इसे लेना कैसे और कब है, साइड इफेक्ट्स और सावधानियां क्या हैं, और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी सलाह। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये कैलपॉल 650 है क्या चीज? देखिए, कैलपॉल 650 की जो असली ताकत है ना, वो आती है इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी पैरासिटामॉल से। यही वो चीज़ है जो दर्द और बुखार दोनों पर इतना असरदार काम करती है। तो इसका काम करने का तरीका कह सकते हैं कि डबल रोल वाला है। एक तरफ ये दर्द निवारक है, मतलब हल्के से लेके मध्यम दर्द में आराम देती है, और दूसरी तरफ ये बुखार भी कम करती है, यानी शरीर का तापमान नीचे लाती है। ओके, तो ये क्या है और कैसे काम करती है ये तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके मुख्य उपयोग क्या हैं, मतलब किन किन तकलीफों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लिस्ट काफी लंबी है। देखिए, बुखार उतारने के लिए तो है ही, साथ ही सिर दर्द, बदन में दर्द और थकान, दांत का दर्द, अरे हाँ, वैक्सीन लगने के बाद जो दर्द होता है उसमें भी, और सर्दी जुकाम से होने वाले बुखार में भी ये काम आती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इसे लेना कैसे है और कब लेना है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो 3 आसान लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं। नंबर 1, हमेशा हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी है। नंबर 2, आमतौर पर इसे खाना खाने के बाद लिया जाता है। और नंबर 3, और ये बहुत जरूरी है, एक दिन में जितनी डोज बताई गई है उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लेनी। और ये डोज वाली बात पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इसका ओवरडोज बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सीधे लिवर पर असर कर सकता है, जो कि एक गंभीर खतरा है। अच्छा, हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और कुछ लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। एक बात पहले ही साफ कर देते हैं, ज्यादातर लोगों को इससे कोई साइड इफेक्ट महसूस नहीं होता है। तो ये आमतौर पर सुरक्षित है जब सही तरीके से ली जाए। लेकिन हाँ, कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मतली आना यानी जी मिचलाना, उल्टी, पेट में हल्का दर्द, और कुछ बहुत ही कम मामलों में एलर्जी की प्रतिक्रिया। ऐसा कुछ भी गंभीर लगे तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करना है। तो अब सवाल उठता है कि किन लोगों को इसे लेते समय ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। खास तौर पर अगर किसी को लिवर से जुड़ी कोई बीमारी है, या कोई बहुत ज्यादा शराब पीता है, या फिर अगर कोई पहले से ही ऐसी दवा ले रहा है जिसमें पैरासिटामॉल मौजूद है। ऐसे मामलों में बिना डॉक्टर से पूछे इसे लेना ठीक नहीं। इसीलिए कहते हैं ये एक सुनहरा नियम है। डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, सब कुछ सच सच बताएं, कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी सलाह पर। देखिए, ये जो सारी जानकारी है ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। इसको पेशेवर डॉक्टरी सलाह का विकल्प बिल्कुल न समझें। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, कोई भी दवा हो, लेने से पहले हमेशा ऑलवेज डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। कोई भी दवा लेने से पहले क्या डॉक्टर से पूछा जाता है? ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन सेहत और सुरक्षा के लिए इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। सोचिएगा जरूर।